महाविनाश को लेकर दहला देने वाली खबर आ गई है। युद्ध के मैदान में महाएटमी तूफान आने वाला है। वॉर जोन में ऐसा परमाणु विस्फोट हो गया है जो एक साथ 50 देशों को मरघट बना देगा। रूस ने जंग में न्यूक्लियर वेपन उतार दिए हैं। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसने यूक्रेन के विनाश की फाइल ओपन कर दी है। इस अस्त्र से एटमी संहार का खतरा क्यों बढ़ गया है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एटमी तबाही की वो रिपोर्ट देखिए जो सीधे वॉर ग्राउंड से आई है। युद्ध के मैदान में परमाणु धमाका हो चुका है और इसी के साथ एटमी सुनामी की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे, इसे कुछ पॉइंट से समझिए। यूक्रेन में एटमी लीकेज हो चुका है और इसी के साथ एटमी रेडिएशन शुरू हो चुका है। ये रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल रहा है। रेडिएशन का ये तूफान एक साथ कई देशों का नाम मिटाने वाला है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से रेडिएशन शुरू हो चुका है और यह तेजी से कई यूरोपीय देशों में फैल रहा है। एटमी रेडिएशन को लेकर यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यानी रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशेव ने किया है। मतलब ये कि न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर यह रूस का आधिकारिक बयान और ऐलान है। यूक्रेन से जो रेडिएशन शुरू हुई है उससे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जंग के मैदान में परमाणु विस्फोट कैसे हुआ। मई 2023 ये वही तारीख है जब रूस के हमले से यूक्रेन के दो बड़े शहर टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की दहल गए। रूस का ये हमला यूक्रेन के बारूदी भंडार पर हुआ। दोनों शहरों में यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए। इसी धमाके के बाद न्यूक्लियर तबाही शुरू हो गई। दरअसल टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की के वेपन डिपो में वो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स रखे हुए थे जो यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए थे। रूस की स्ट्राइक में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स फट गए और फिर एटमी विनाश का बड़ा बवंडर फैलना शुरू हो गया। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार एटमी वेपन नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं।
रूसी हमले में यूक्रेन के डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स बर्बाद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन सबसे पहले तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स तक रेडिएशन की जद में आ चुके हैं। पोलैंड के लुब्लिन शहर में रेडिएशन का लेवल 350 को पार कर गया है। जाहिर है रेडिएशन का यह संकट अब पूरे यूक्रेन पर छा गया है। रेडिएशन जिन देशों या शहरों में फैल रहा है, उससे बचने के लिए उन जगहों पर कोशिश भी शुरू हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उन्हें रेडिएशन प्रूफ बंकर में पहुंचाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स बांटी जा रही है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन असली एटमी तबाही तो पुतिन मचाने जा रहे हैं। पुतिन अब उस मिसाइल से अटैक करेंगे जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है, जो दगने के साथ ही एटमी जलजला लेकर आएगी। और ऐसे हालात में पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक करने वाले हैं। ये पुतिन का एटमी रेडिएशन अस्त्र है, जिसमें यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों का दम घुट जाएगा। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है S-8OFP। इसे आर्मर पियर्स मिसाइल भी कहा जाता है और रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए इसे अपग्रेड कर लिया है। ये जो मिसाइल है वो अब पहले से 6 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स अब इसी मिसाइल से यूक्रेन पर कहर ढाने को तैयार है। और ये मिसाइल हवा से जमीन में मार करती है और इसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। अपग्रेड होने के बाद ये 100% सटीकता से टारगेट को भेदती है और इसकी जो मारक रेंज है वो 6 किलोमीटर है। यानी कि ये 6 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन या उससे पोजीशन को नेस्तनाबूद नाबूद करने की काबिलियत रखती है। ये 9 किलो वॉरहेड यानी कि बारूद लेकर जाती है और अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। सबसे अहम बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है, यानी इसके वॉरहेड में डिप्लीटेड यूरेनियम होता है, जो विस्फोट के साथ ही एटमी रेडिएशन की वजह बन जाता है। मतलब ये कि पुतिन की ये मिसाइल जहां जहां गिरेगी, जिस जगह पर विस्फोट करेगी, वहीं से एटमी रेडिएशन शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है। पुतिन यूक्रेन के शहरों को S-8OFP मिसाइलों से बांटना शुरू करने वाले हैं। आसमान से इसी तरह सैकड़ों मिसाइलें बरसने वाली हैं और इस तरह सैकड़ों स्पॉट पर न सिर्फ एटमी धमाका होगा, बल्कि वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना शुरू हो जाएगा। ये रेडिएशन का वो तूफान है जो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। एक एनालिसिस के मुताबिक पुतिन के इस मिसाइल से करीब 50 देश तबाह हो सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इसी महाविनाश को टालने के लिए जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की महाबैठक हो रही है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल हो रहे हैं। G7 के मंच पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि वो महाविनाश को टालने के लिए पहल करेंगे। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।
युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। दुनिया के बड़े और दिग्गज देश पीएम मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पहल से यूक्रेन युद्ध की महाअग्नि शांत होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मोदी ही महाविनाश रोकेंगे? क्या पुतिन मोदी की बात मानेंगे या एटमी जलजला लाकर ही रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की विध्वंसक मिसाइल रूस के एटमी बवंडर का ट्रेलर है? क्या विश्व विनाश की दहलाने वाली पिक्चर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।